आलोक जी, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। आपने बहुत देश के लिए आपने मैसेज छोड़ा है, राम मंदिर को बनाने के लिए आपने जो जद्दोजहद किया है, जो स्पीचेस दी है, जितनी आपने बोली है वो पूरी दुनिया में, आई थिंक हिंदुस्तान में कम से कम जितने आपने स्पीच दिए वो भी कहीं टॉप 100 में आएंगे। यदि किसी दिन कोई ये एनालाइज करे कि एक इंडिविजुअल के कितने स्पीचेस हुए, कितने स्टेटमेंट हुए, और इंक्लूडिंग व्हाट यू स्पीक इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू से दैट दधीची फाउंडेशन का जब आपने फाउंडेशन रखा, बस उसके बारे में 2 शब्द कहें या 2 विचार कहें या जैसा भी आप उचित समझें। दधीची फाउंडेशन, इसलिए मैं आपको आज बुलाया सर कि ये दिस मैसेज शुड गो अक्रॉस अबाउट द सोसाइटी, क्योंकि आदमी अपने मन मस्तिष्क, एडुकेशन, सब चीज़ से सेवा करना चाहता है। आपने तो अल्टीमेट सेवा मांगी है और शायद ये मिलता भी रहे। दधीची देहदान समिति पूरी दिल्ली में काम करती है। हम लोगों से कहते हैं कि मरने के बाद चिता पे नहीं जाना, शमशान घाट नहीं जाना, मरने के बाद शरीर मिट्टी होकर बेकार नहीं होता, मानवता के बहुत काम आ जाता है। और इसलिए जब से हमने काम शुरू किया, 332 लोग ऐसे हैं, मेरे माँ और पिता भी उन पुण्यवान लोगों में से हैं, जो मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं ले जाए गए। किसी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका शव भेंट किया गया। हम सब तो कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, होम्योपैथिक है। कोई डॉक्टर तब तक शरीर को समझता नहीं है जब तक वो 1 या 2 साल मेडिकल कॉलेज में किसी वास्तविक शव पर काम नहीं करता। और वहां शवों की कमी है। तो हमने सोचा कि मृत्यु के बाद में शवदान करने में क्या दिक्कत है। मैंने पूछा डॉक्टर से, क्या करते हो शरीर का? उन्होंने कहा कि उसमें एक दवाई भर लेते हैं जिससे खराब ना हो। 4 बच्चों को एक बॉडी मिलनी चाहिए, और वो इस उंगली से शुरू करते होंगे, ये उंगली, ये अपने औजार लेकर के वो 4 बच्चे इन्विजिलेटर की छाया में उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं, और 1 महीने में ये पूरा हाथ पढ़ लेते हैं। 2 साल तक शरीर काम आता है, और 2 साल में उस बच्चे को अभ्यास भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, और शरीर के अंतर का पता भी चल जाता है। इसके अलावा हम अंगदान भी करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो हमारे शरीर की ऊपरी स्किन है, ऊपरी स्किन माने 1 मिलीमीटर से छोटी स्किन, ये मृत्यु के बाद दान हो सकती है। वो दान लेने में 10 मिनट लगते हैं, पर अगर वह दान की स्किन अस्पताल में है तो बर्न्स के इलाज में जले हुए रोगी के इलाज में बहुत बड़ा सहायता होती है। अगर कोई 50 साल की उम्र में या उससे कम उम्र में चला जाता है, उसकी हड्डियां दान हो जाती हैं। किसी व्यक्ति की वो हड्डी टूटती है, उसको 3 महीने पैर लटका करके वेट डाल करके रहना नहीं पड़ता, हड्डी रिप्लेस हो जाती है। और अगर कोई ब्रेन डेड हो जाए, दिमाग पहले मर जाए पर शरीर में गर्मी हो, रक्त प्रवाह हो रहा हो, नाड़ी चल रही हो, तो उसके शरीर के सब अंग दान हो जाते हैं। मेरे मन में लालच था कि मैं एक छोटी घटना सुनाता, पर पूरे कार्यक्रम में से 5 मिनट मेरे लिए निकाले गए हैं। जिनको भी इस काम में रुचि हो उनका स्वागत है, जिनको इस काम में देह या अंग देने हो उनका स्वागत है।
और जिनके पास में देह और अंग देने का अभी विचार नहीं बनता, हम बहुत आदर के साथ उनकी शुभ कामनाएं भी ग्रहण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा तो था सर कि आपसे बहुत सुने, बहुत और लंबा सुने, लेकिन आपको ने भी जाना है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि 3:30 से पहले सर मैं आपको छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए इस प्रोग्राम में, एक मोटिवेशन बने लोगों के लिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि हाउ वी एज एन इंडिविजुअल वर्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको।